हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अध्यात्म और विज्ञान। आज देखते हैं कौन सा दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, कौन सा रास्ता आपको मिल रहा है। कोई खुशियाँ हो सकती है आपकी तरफ आ रही हों, क्या आ रहा है आपके लिए वो देखते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा, जाने कौन सा मैसेज आपके लिए है। तो बने रहिएगा, बढ़ते हैं वीडियो की ओर को। आज जो महादेव आपको रास्ता दे रहे हैं वो है वो ये कहते हैं कि हर किसी को एक कंपैशन के साथ ट्रीट करो। मतलब आपके अंदर वो बात है जो जब आप कहीं पर भी उपस्थित होते हो तो आपका जो ऑरा होता है वो ऐसा महसूस कराता है सामने वाले को, जैसे कि बहुत प्रेम से भरा हुआ, बहुत खुशियों से भरा हुआ। अब प्रेम से मतलब ये नहीं कि आप किसी व्यक्ति से करते हैं, वो नहीं। उस अर्थ ये होता है कि आप जिससे भी जुड़ते हो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ी खुशियों से मिलता है। दूसरा क्या होता है कि जैसे पशुओं में समर्पण होता है, वो समर्पण भी आपके लिए आ रहा है कि आप समर्पण करिए। अब किस चीज़ के लिए? आपको ईश्वर को कुछ समर्पित तो ज़रूर करना है। शायद आपने कोई प्रॉमिस किया, ये ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो क्लेरिफाई आ रहा है कि आपने अपने पिछले जन्म में कोई प्रॉमिस किया था, कोई वादा किया था, और वो वादा आपको अब इस जन्म में पूरा करना है। हो सकता है आपने पिछले जन्म में कुछ सीखने का, अब कुछ सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, कुछ ज्ञान प्राप्ति का काम कर रहे हो। वहाँ आपने जितना भी किया उसके बाद आपका समय पूरा हो गया। आपने वादा किया कि आप इसको पूरा करेंगे, अगले जन्म में पूरा करेंगे। अब उसको कैसे करेंगे, यहाँ तो आके भूल गए, तो कोई ट्रिगर आपके सामने ज़रूर आया है। अब उसके ज़रिए आपको ये रास्ता मिल रहा है कि आपको अपना वो वादा पूरा करना है। उसके लिए आप ईश्वर पर समर्पण कीजिए, अपने अंदर उस प्रेम को बढ़ाइए। जैसे जानवरों में होता है, जानवर क्या करते हैं, जानवर किसी को अपना अगर मालिक मान लेते हैं, अपना मान लेते हैं, तो फिर वो मारे पीटे, कुछ दे ना दे, उसी के पीछे रहते हैं। उनका वो वादा हो जाता है, उनका जो सोल टाई होता है वो हो जाता है कि भाई तुम्हारे साथ ही रहेंगे, अब तुम कैसे ही भी रखो। तो वही चीज़ है, वो सुरक्षा आपको देने के लिए कहा जा रहा है। वो वादा, वो समर्पण और वो सुरक्षा, कि आप किसी को वो सुरक्षा दें कि जो कोई भी आपके आसपास आए वो सुरक्षित महसूस करे, वो प्रेम महसूस करे। तो ये मार्ग आपको आपके साधना के मार्ग की ओर, साधना में और आगे बेहतर ले जाने की बात कह रहा है। दूसरी बात है कि कुछ सीक्रेट वो आपको पता चलने वाला है, और वो सीक्रेट ही आपकी खुशियों का मार्ग होगा। वो सीक्रेट आप जानेंगे, क्योंकि डिवाइन सीक्रेट भी आपके आसपास है, डिवाइन एनर्जीज़ भी आपके आसपास है। आपको सीक्रेट जो कोई खुशबू आपको महसूस हो रही है, कहीं से भी अचानक से आ रही है, तो वो कोई सीक्रेट आपको कुछ पता चलने वाला है, कुछ आप जानने वाले हैं। और वो क्या जानने वाले हैं, वो आपको आगे को, ऐसा नहीं कि कोई सीक्रेट और आप दुखी हो गए, ऐसा नहीं होने वाला। ये ऐसा सीक्रेट है जिसके ज़रिए आप आगे बढ़ेंगे और आप कुछ बहुत बेहतर जान पाएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। उसके लिए आपको कुछ अगर आप सीख रहे हैं तो उसके ज़रिए ही आपको पता चलेगा, कुछ और आप बेहतर ज्ञान तलाश पाएंगे, कोई बेहतर चीज़ आप कर पाएंगे। आपकी लाइफ को बेहतरी के लिए ले जाने के लिए वो मार्ग आपकी तरफ को आ रहा है। तो जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो कर रहे हैं, वो बहुत बेहतर है। वहीं से आपका रास्ता आगे को खुलने वाला है। अगली चीज़ है कि अपने जो डिज़ायर्स हैं उसे फ्रीडम, मतलब उसे फ्री करो, मिनिमाइज़ करो बहुत ज़्यादा। अगर आप कुछ चीज़ सीख भी रहे हैं तो बस अब तो एक दिन सीख लिया और उसके बाद दूसरे दिन आपको डिग्री मिल गई, ऐसा नहीं। उसको उसके समय के हिसाब से छोड़ो, और ओवर डिज़ायर्स को मत करो। मतलब ये भी मुझे चाहिए, ये भी मुझे चाहिए, क्योंकि आपको वो जो ज्ञान का मार्ग जहाँ से आप चल रहे हैं, वही चीज़ आपको सही दिशा, सही रास्ते का ज्ञान कराने वाली है। आप कुछ ऐसा सीख पाएंगे जो दूसरे नहीं कर पाते हैं। मतलब
जैसे होता है ना, जैसे कोई लोग एक अलग भाषा सीख जाते हैं, आपको तो नहीं आती, लेकिन आप हो सकता है कि कोई ऐसी भाषा, जैसे बहुत से लोग ऐसा भी हो सकता है कि वो टैरोट सीख रहे हैं। टैरोट कार्डों में बने हुए चित्रों की भाषा, उसके रंगों की भाषा को समझना होता है, ग्रहों का ज्ञान होता है, ज्योतिष का ज्ञान होता है। तो वो ऐसा हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ज्योतिष में जिनका इंटरेस्ट बढ़ रहा हो, और वही आपके आगे बढ़ने का रास्ता, आपके खुशियों का रास्ता होगा, और आप उससे बहुत बेहतर जान पाएंगे, बहुत अच्छा जान पाएंगे। तो कुछ बहुत अच्छा सीखने का, और गुरु की महिमा आपकी तरफ को आ रही है। तो अपने गुरु को पहचानो और उसको सीखो, और वही कि अपनी डिज़ायर्स को मिनिमाइज़ करके एक ही दिन में सब कुछ कर जाएंगे ये नहीं, उसको समय दो। समय देने के साथ सीखोगे तो बहुत अच्छा और बहुत कुछ सही सीख पाओगे। कोई बहुत ज़्यादा ऐसा था ना कि उलझने, परेशानियाँ, लड़ाई झगड़ा, वो सब खत्म होकर के जब एक सन्नाटे में आप गए, एक खामोशी में आप गए, अब उस चीज़ में आपको अपने आप को तलाशने की बात कही जा रही है। अपने अंतर्ज्ञान को बढ़ाइए, अपने आत्मज्ञान को। देखिए, ये अगर पूरा अभी तक मैं देखूं तो आपके ज्ञान से ही आ रहा है कि जो आप सीख रहे हैं, आपको उसका मनन चिंतन करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी आपने सीख लिया, आपने किसी से भी सीखा हो, फिर आप उसके बाद क्या हुआ, आप अपने उसमें लग गए, हाँ ठीक है, ज़्यादा आपको और नहीं कर रहे हैं, तो उस पर मनन चिंतन कीजिए। उसको आप ज़रा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहीं से आपको जो कुछ भी पिछला आपकी लाइफ में घटा हुआ है उसका सही से विश्लेषण करने का मौका मिलने वाला है। आप कुछ बहुत बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। उसके बाद जो आपके अंतर्ज्ञान, जो आपके अंतर्दृष्टि होगी, वो जागेगी, और वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, अब आपने अपने आगे के जीवन में क्या करना है, और वो आपके जीवन को बहुत अधिक ऊंचाइयों में ले जा सकता है। देखिए, फिर से वही बात आई है, फिर से महादेव वही कहते हैं कि रिमेंबर करो कि वास्तव में आखिरी क्या था। आखिरी क्या था? आखिरी था अहंकार, और वो अहंकार अब डिज़ोल्व हो रहा है, घुल रहा है, अंत हो रहा है। वही अब देखो, पहले भी वही आया कि पिछला जो भी लड़ाई झगड़ा था, उसके बाद एक सन्नाटा हुआ, एक एकांत हुआ, और उस एकांत में अब आपको खोजना है, अपने आप को खोजना है और समझना है। अपने अंदर जा कर के देखो, तो वही था कि अगर आप उस चीज़ को करने लगेंगे, आप अपने ही लाइफ की जिस किसी भी सिचुएशन से आप दुखी हुए, जो परेशान हुए, तो अब एक बार तटस्थ होकर के उस चीज़ पर सोचोगे तो तुम पहले ये सोच रहे हो कि सब कुछ खत्म हो गया, रिश्ता खत्म हो गया, तो आखिरी क्या था? जो अंत होना था वो आखिरी क्या था? वो था अहंकार। उस अहंकार को समाप्त करोगे तो आपके लिए प्रकाश है, उजाला है। वो बादल अपने आप ही छट जाएंगे। जब अपने अंदर देखोगे तो वो बादल अपने आप ही छट जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि दो अलग अलग चीज़ों को आप केवल क्या कर रहे थे, जोड़ नहीं रहे थे, आप उसमें एक लड़ाई सी छिड़ गई थी। आपके ही अंतर्द्वंद, आपके अंदर ही एक अंतर्द्वंद शुरू हो गया था, और उस अंतर्द्वंद का प्रभाव क्या हुआ कि आपके जहाँ सिचुएशन खराब हुई वहाँ हुआ, उसका प्रभाव आपकी वजह से ही है। तो आप समझेंगे तो जब वो ईगो, जो अहंकार है, उसका अंत होगा, अपने आप ही प्रकाश आपकी तरफ को बढ़ने वाला है। आपके अंदर जो आपने अपने विचारों की एक जेल बना ली थी, एक कैद खाना बना लिया था, स्टक हो गए थे, उस स्टक से अब आपका माइंड, बॉडी, सोल अलाइन होने वाली है। आप अवेकन होंगे और उससे बाहर निकलेंगे। और ये कहाँ से होने वाला है? वो जहाँ से आप सीख रहे हैं, हर रोज़ सीख रहे हैं, हर रोज़। आप कैसे सीख रहे हैं? आप कहेंगे कि हम तो कहीं नहीं सीख रहे हैं। आप सुन तो रहे हैं ना। आप जो इस वीडियो के ज़रिए जो बातें सुन रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो आपके माइंड सेट को चेंज कर रही हैं, आपके दिमाग को बदल रही हैं। आपके दिमाग में वो सोच, वो पुरानी धारणाओं में अंतर आ रहा है। थोड़ा थोड़ा, बूंद 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 करके आ रहा है। आप सीख रहे हैं, और अगर आप उसको करते हैं तो आप अपने अंदर की ही जो इस कैद खाना है, इस कैद खाने से बाहर हो रहे हैं। आपके अंदर एक अलाइनमेंट आ रही है, और आप अपने आप ही उस सिचुएशन से कब बाहर हो गए, आपको खुद नहीं
पता चलेगा। तो आप जीवन की रिदम को पहचानो। जीवन की रिदम का अर्थ है उसको आगे बढ़ने देना। बार बार अपने दिमागों में पुराने थॉट्स लेकर के उन्हें पीछे मत खींचो। आपको उसमें जाने के लिए नहीं कहा जा रहा है। आप ज़बरदस्ती अब उसमें जा रहे हैं। अब वो समय नहीं है। अब आपके लिए जो रास्ता आ रहा है उसमें यही है कि अब वो समय नहीं है कि आप बार बार ज़बरदस्ती अपने आप को वहाँ खींचो। आपको अपने ही अंदर की गहराई में झांकना है। देखो फिर से वही बात आई कि आप अपने अंदर झांको। तो अपनी ही गहराई में झांको और आगे बढ़ जाओ, बहाव की तरह, पानी के बहाव की तरह को आगे बढ़ जाओ। हर चीज़ के लिए धन्यवाद कह करके आगे बढ़ जाओ, क्योंकि आपके जीवन को आगे बढ़ना है। आपके लिए संकेत वही है कि आगे आप अपने लाइफ को दूसरी चीज़ों में देखो। जब आपको समझ में आएगा ना कि अरे अहंकार ही तो था, सब उसी से तो ख़त्म हुआ था, तो ख़त्म हुआ ना, अब उस अहंकार को भी ख़त्म करो और आगे बढ़ो। उसकी वजह से कोई जाता नहीं, बल्कि एक नया रास्ता सामने आ जाता है। तो उस रास्ते को पकड़ करके आपने आगे बढ़ना है। आपके लिए अपने आप ही सब कुछ सही होगा। अपने जो भी अटैचमेंट्स हैं उनको आपको जला देना है। और अटैचमेंट कैसे ख़त्म करने हैं वो मैंने कल आपको बताया हुआ है। आप अपने उन अटैचमेंट्स को ख़त्म करिए और आगे बढ़िए। जैसे पानी में जहाज़ आगे बढ़ता है, उस जहाज़ की तरह आप आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वही आपका रास्ता है, आपके लाइफ का चेंजिंग पीरियड है। तो ओवरऑल अगर हम पूरी देखते हैं सारी एनर्जी, तो आपकी लाइफ चेंज होने का समय आ गया है। और ये आपके ज्ञान के मार्ग से, आपके सीखने के मार्ग से ही होने वाला है। इस चीज़ को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, और आपके लिए सामने एक बहुत बेहतरीन मार्ग आपके जीवन का दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।